ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जगदीशो देहि। ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापति जा सहजा पुरस्तात् आयुष्मुग्रम प्रतिमुंड शुभ्रम यज्ञोपवीतम परमस्तु तेजा हरि ओम मा अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽप्या यस्मै पुंडरीकाक्षं सवाह्याभ्यंतर सुधि पुंडरीकाक्ष पुनात्मा लाइट हैंड में ले। ओम माधवाय नमः स्वाहा केशवाय नमः स्वाहा नारायणाय नमः स्वाहा पी जाओ। ओम माधवाय नमः स्वाहा केशवाय नमः स्वाहा नारायणाय नमः स्वाहा पियो। ओम माधवाय नमः स्वाहा केशवाय पी। ओम माधवाय नमः स्वाहा केशवाय नमः स्वाहा नारायणाय छात्र देवताभ्यो नमः। अष्टनाग कुल देवताभ्यो नमः। हाथ जोड़ी अपने कुल देवता को प्रणाम करेंगे। बड़े बुजुर्गों का ध्यान कीजिए। पत्तल पूजन बुजुर्गों का ही पूजन होता है। उसके बाद विवाह का कर्म शुरू होगा। पत्तल पूजन का अर्थ होता है कि हम अपने पितरों को याद करना। उसके हमारे घर में जब कोई शुभ घड़ी आती है हम पहले अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उसके बाद फिर हम शुभ कर्म में हाथ लगाते हैं। हरिओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्रवाः स्वस्ति न पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो निष्ठिरेमिः स्वस्ति। तेरा फेस खराब नहीं होगा तो स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पया पृथिव्यां पयोधरीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वती प्रदिशः सन्तु महिजम्। ओम विष्णुरराटमसि बचे ऐसे कर। ओम विष्णुरराटमसि विष्णु हस्रतेष्ठो विष्णु शिवरसि विष्णु ध्रुवोषि वैश्रमसि विश्ववेत्वाः। ओम अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे लेफ्ट हैंड विश्वे देवाः देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति बैठ आपः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि सुशांतिर्भवतु सर्वारिशांतिर्भवतु। श्रीमन्महागणाधिपते नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वास्तु देवताभ्यो नमः। एतत्कर्म प्रधान देवताभ्यो नमः। माता पितृचरण कमलेभ्यो नमः। रूपम माघ्राभ्यामी इदं विश्वं निवेद्यं सबका हाथ लगा। ओम नाभ्यायासीदंतरिक्षं शीर्षोद्योः संवर्धता अभ्यां भूमिशा श्लोका तथा लोकान कल्पोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय सुखीयन्द्रिभूषिताय रोडीसुताय गणनाथनं नमस्ते वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलो मंगलमूर्ति भगवान की। संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। इधर छोड़िए। ओम भूर्भुवः स्वाहा। पंचोंकार देवताभ्यो नमः। पादूढ़ं पादर्घं मुखे आत्मनियम सर्वांगी स्वस्त्राणिं समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः। निकालने थोड़ा जरूरत पड़ेगी। पद्भ्यां भूमिर्दिशा श्रोता तथा लोकान कल्पयन् पूर्णात्मनियम शुद्धोदकं जलं समर्पयामि। ओम आवाहयामि अहं देव्याः। ओम श्री सती लक्ष्मी शपथ्याम् अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमसो व्याप्तं विघम विघानम। ओम महिखाना इधर चढ़ा। ओम महिखाना सर्वलोकम महिखाना। ओम भूर्भुवः स्वः विष्णु सहिताय श्री लक्ष्मी नारायण का हाथ लगा चला इधर चढ़ा। ओम पात्रघात पुण्यम सर्वांगे स्वस्त्राणिं समर्पयामि। अस्नानान्ते गंधम तिलकं कृत्यामि। श्री लक्ष्मी नारायण देवताभ्यो नमः। चढ़ा दे। गंधाक्षत पुष्पाणि धूपम आग्रापयामि। इदं मिष्टान्नादिकं नैवेद्यं निवेदयामि। ओम भूर्भुवः स्वः। श्री लक्ष्मी नारायण देवताभ्यो नमः। चढ़ा। राम परमेश्वरः दक्षिणा द्रव्यं हाथ जोड़िए। ओम यासीश्वरं सुकृतनां भवनेश्वर लक्ष्मी पापात्मनां कृत्यां हृदय बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनः प्रवत्सलज्ञां तां त्वां नतासु परिपालय देवी विश्वं। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
गुरु लक्ष्मी महारानी की जय। माता रानी का ध्यान करो। हरिओम महागौरी पद्मा सती मेधा सावित्री विजया जया देवसेना सुधा स्वाहा मातृलोक मात्रा हिष्टि पुष्टि त्रात तुष्टि त्रात पुनः कुल देवता इधर छोड़िए। ओम भूर्भुवः स्वः पुरस मातृका कुल देवता भ्यो नमः। पादम्यूढ़ पादर्घम मुखियात पुण्यम सर्वांगेश्वर हाथ लगा दे इधर चढ़ा दे। ओम महापादर्घात पुण्यम सर्वांगेश्वर स्नानिम स्वर्गामि षोडश मातृका भ्यो नमः। स्नानान्ते पुष्पाणि समर्पयामि चढ़ा दे। गंधाक्षत पुष्पाणि धूपम आग्राह्यामि इदम मिष्टानादिकम निवेद्यम निवेदयामि। ओम भूर्भुवः स्वः श्री षोडश मातृका कुल देवता भ्यो नमः। कुंडात्मनियम शुद्धोत्तम जलम फिर जल चढ़ा दीजिए। कुंडात्मनियम शुद्धोत्तम जलम समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः षोडश मातृका भ्यो धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलो जगदिया जोता वाली माता तेरी सदाई जय। काला शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की। ओम ध्येया सदा सवित मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजा सरसन्नविष्टा केवलवान मकर कुंडलवान कीर्ति हारी हिरण वैभव संग चक्र प्रत्यक्ष देवाय सूर्यादि नवग्रह देवता भ्यो नमः। ओम भूर्भुवः स्वः सूर्यादि नवग्रह देवता भ्यो नमः। पाद्योढ़ पादर्घम मुखियात पुण्यम रखो पादर्घात पुण्यम सर्वांगेश्वर स्नानिम समर्पयामि। स्नानान्ते तिलकम दद्यामि गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः सूर्यादि नवग्रह देवता भ्यो नमः चढ़ा दे उसके ऊपर। ओम सूर्यादि नवग्रह देवता भ्यो नमो नमः। इदम धूपम आग्राह्यामि मिष्टानादिकम निवेद्यम। ओम भूर्भुवः स्वः सूर्यादि नवग्रह देवता भ्यो नमः। नैवेद्यांते पुण्णात् पुण्यम शुद्धोत्तम जलम समर्पयामि। ओम मां सूर्यादि नवग्रह देवता भ्यो नमः। भोग लगाने की भावना। ओम प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा भुजिताम परमेश्वरः भुजिताम परमेश्वरः। ये लाल बंगा हरिओम विष्णु बुद्धावतारी महामंगल्य प्रदेशे मासे अद्य वैशाख मासे शुभे शुक्ले कृष्णे पक्षे अष्टम्यां तिथोम जजमानस्य बीजन जाति वशिष्ठ गोत्रोत्पन्ना जितेंद्र कुमार बीजन नाम हम सपत्नी को हम स्वकीय सुपुत्री बच्चे का नाम लो। तस्य विवाह समय अधिष्ठात्री देवता नाम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचंद्र कविभ्यो कृपा आशीर्वादात्मकम इदम अन्नम जलम तुभ्यम अहम संप्रददामि। महामांगल्य प्रदेशे मासे अद्य वैशाख मासे शुभे शुक्ले कृष्णे पक्षे अष्टम्यां तिथोम यजमानस्य बीजन जात्युद्भव वशिष्ठ गोत्रोत्पन्ना जितेंद्र कुमार बीजन नाम हम स्वपत्नी को हम स्वकीय सुपुत्री बच्चे का नाम ले ले। तस्य विवाह समय अधिष्ठात्री देवता नाम ओम विष्णु ललाटमसी विष्णु हस्रप्रेष्ठो विष्णु शिवरसी विष्णुध्रुवोसी वैश्रमसी विष्णवेत्वा विष्णु देवता प्रसन्नार्थम इदम अन्नम जलम तुभ्यम अहम संप्रददे। कृष्ण पक्षे अष्टम्यां तिथौ बीजन जाति वशिष्ठ गोत्रोत्पन्ना जितेंद्र कुमार बीजन नाम हम स्वपत्नी को हम स्वपरिवारो हम स्वकीय सुपुत्री बच्चे का नाम ले। तस्व विवाह समय अधिष्ठात्री देवता नाम वृद्ध प्रपितामह हरिराम परदादा परदादी वृद्ध प्रपितामह हरिराम तस्व कृपा आशीर्वादात्मकम इदम अन्नम जलम तुभ्यम अहम संप्रददे। दादा दादी हरिओम विष्णु बुद्धावतारी महामांगल्य प्रदेशे मासे अद्य वैशाख मासे शुभे कृष्ण पक्षे अष्टम्यां तिथोम सीधा रवि सीधा वैशाख मासे शुभे कृष्ण पक्षे अद्य अष्टम्यां तिथोम यजमानस्य बीजन जाति वशिष्ठ गोत्रोत्पन्ना जितेंद्र कुमार बीजन नाम हम स्वपत्नी को हम स्वपरिवारो हम स्वकीय सुपुत्री बच्चे का नाम ले ले। तस्य विवाह समय अधिष्ठात्री देवता नाम कुल देवता पितामह पितामही दादा दादी तस्य कृपा आशीर्वादात्मकम इदम अन्नम जलम तुभ्यम अहम संप्रददामि। छोड़िए
स्वपत्नी को हम स्वकीय सुपुत्री बच्चे का नाम उसका स्वविवाह संबंधी छात्र देवता नाम मातृ पितृ नाम माता पिता दोनों का नाम ले। वो अपनी मम्मी का नाम लेना अमरनाथ ये तत्प्रसाद देवता इसमें समय आशीर्वादात्मकम हरिओम विष्णु बुद्धावतारी महामांगल्य प्रदेश मासे जैसे चाचा वगैरह जो भी है मतलब अपने वंश के उनका आप ध्यान कर लीजिए। हरिओम विष्णु बुद्धावतारे महामांगल्य प्रदेश मासे अद्य वैशाख मासे शुभे कृष्ण पक्षाष्टम्यां सोमम निर्माणस्य बीजन जातु वशिष्ठ गोत्रोत्पन्न जितेंद्र कुमार बीजन नामो हम स्वपत्नी को हम स्वपरिवारो हम बड़े चाचा का नाम है दीनानाथ जी, दूसरा सुभाष जय अमरनाथ और सुभाष गुलशन रुचि का गुलशन ही है और विश्वनाथ भी है। ये तत्कर प्रधान देवता मम यजमान ज्ञात अज्ञात गोत्र परगोत्र सर्वेभ्यो पितृचरणेभ्यो कृपाशीर्वादात्मकम इदम अन्नम जलम तुभ्यम अहम संप्रदे। काके का नाम विश्वनाथ हम लोग काके सब तो ज्यादा पे हम चल रहा है आज कोई भी है आशीर्वाद लेना है बड़ों का आशीर्वाद होना चाहिए। अब तू जरा इधर ध्यान दे इसको क्या कहते हैं गाना हमारी आपकी भाषा में गाना कहते हैं लेकिन शास्त्र की भाषा में इसको कंगन कहते हैं। देखो बेटा विवाह एक जीवन का परिवर्तन है। अभी तक का जीवन लड़कपन का था जैसे बिछाया खेला कोई बात नहीं कोई बोलेगा कि तू ऐसा नहीं ऐसा किया तो ठीक है बचा है समझा। यहाँ से एक आश्रम का परिवर्तन होता है। 4 प्रकार के आश्रम हमारे शास्त्रों में बताए जाते हैं ब्रह्मचर्य गृहस्थाश्रम वानप्रस्थ और संन्यास। संन्यास का मतलब केवल लाल कपड़ा पहनने से ही संन्यास नहीं होता अवस्थाएं संन्यास बना देती। अब इसके अंदर भी 4 ही चीज़ें हैं। टूटी हुई कौड़ी है पीली राय के दाने हैं लोहे का छल्ला है और मोती के दाने और 4 ही चीज़ इसके अंदर है। 4 ही प्रकार के वेद होते हैं ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद। विवाह के वेदी में जब आप बैठोगी तो वहाँ 4 ही खंभे होते हैं। देखो हर एक चीज़ शास्त्र से सम्मत ऐसा भी नहीं कोई कहानी है कि हमने बना। सनातन पद्धति एक विशाल पद्धति है और हर एक चीज़ विज्ञान से जुड़ी हुई है। इसी से तो विज्ञान निकलता है। शास्त्र कहता है कि यहाँ से आपका आश्रम परिवर्तन होता है। अब आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर दें डायरेक्ट। देखो बच्चों को थोड़ा मालूम तो होना चाहिए होता क्या नरकपन है बचपना। और अब ये गृहस्थ आश्रम है। गृहस्थ आश्रम एक परम पवित्र आश्रम है क्योंकि ये आश्रम से ही हर एक जीवों का पालन होता है। आज जितने आप देख रहे हो ये मठ मंदिर गुरुद्वारा जितना भी है इसको कौन चलाता है? गृहस्थी ही तो चलाते हैं। आज ये गृहस्थी नहीं होते तो ये कहाँ से चलते? और ऐसे पवित्र आश्रम के अंदर भी भगवान राम का जन्म हुआ, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, गुरु नानक देव जी का जन्म। हर एक जितने भी ऋषि मुनि महात्मा आप देखेंगे सब गृहस्थी से ही गए। कोई ऊपर से गिर कर तो नहीं आए। हर एक का माँ बाप होता है। ऐसे पवित्र आश्रम को स्वीकार करने से पहले हमें कुछ बातों को बेटा ध्यान से समझ लेना चाहिए क्योंकि इसके अंदर भी 4 ही चीज़ें हैं। लोहे का छल्ला है ये क्यों मानते इसके अंदर? शास्त्र कहता है 2 परिभाषा। एक तो लोहे का छल्ला हम इसलिए हाथ में मान देते हैं कि दुनिया के नज़र दोष को उतारने के लिए। अब अभी से लेकर विवाह के वेदी तक जो आएगा दूल्हा दुल्हन को ही देख ले आए तो वहाँ हो सकता है किसी की बुरी निगाह भी हो, इसलिए हम पहले हाथ में लोहे का छल्ला बांध देते हैं। दूसरी भाषा में ये आपको कुछ समझाने के लिए बांधा जाता है। ये लोहा देखो बड़ा मजबूत है, क्यों? बड़ा कठिन है, तोड़ो इसको टूटेगा नहीं। भाव ये है कि गृहस्थाश्रम बेटा एक परम पवित्र आश्रम है लेकिन इसको चलाना बड़ा कठिन होता है। गृहस्थाश्रम के अंदर हर एक चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। गृहस्थी तो ऐसे नहीं होती।
कहने का भाव आपके दरवाजे कोई अतिथि, कोई अभ्यागत, कोई साधु ब्राह्मण कभी भी आ सकता है। गृहस्थी के यहाँ ही तो जाते हैं, उनका भी मान सम्मान होना चाहिए। हर एक कदम हमें सोच समझ कर रखना है। देखो कहाँ जाना है, कहाँ बोलना है, क्या करना है, इन बातों का हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि गृहस्थी एक पवित्र आश्रम है। बेटा एक कुल का उद्धार करता है, बेटी दोनों कुल का उद्धार करती है। इसलिए गृहस्थी के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। आज तक का जीवन आपका नरकपन का था, जैसे भी खाया खेला कोई बात नहीं, लेकिन कल के बाद लोग क्या कहेंगे, ये गृहस्थी है। ये नहीं कोई कहेगा कि ये बच्चा है, क्या कहेगा, गृहस्थी है। इसलिए इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए कि आज अगर हमने कमाया तो 2 पैसा उसमें से बचा कर रखो अपने आने वाले समय के लिए, जो आपके यानी समय में काम आएगा। गृहस्थी उसी को करते, ये नहीं हमने जो कमाया खाया हो गया, कल की बात कर लेते नहीं। बेटा देखो, समय किसी का नहीं होता, हम समय के अधीन होते हैं, और कब कैसा समय आता है जीवन में कोई नहीं कह सकता। इसीलिए हमें अपने समय के ऊपर ध्यान देना है और गृहस्थी को चलाना है, ठीक है। दूसरी बात है इसके अंदर पीली राई के दाने। ये पीली राई के दाना क्यों बांधते हैं? क्योंकि शास्त्रों ने 2 परिभाषा बताया। पीली राई का दाना इसलिए बांधते हैं कि दुनिया के नज़र दोष को उतारने के लिए। किसी को नज़र लग जाती है तो लोग कहते हैं पीली राई के दाने से इसको उतार दो, इसलिए हम हाथ में पहले पीली राई का दाना बांध देते हैं। दूसरी भाषा में यह समझिए, ये भी आपको कुछ बताने के लिए बांधा जाता है। बेटा देखो, जब तक वो इसके अंदर बंधा है तब तक उसकी कीमत है, हैसियत है। आपके हाथों में कंगन बंधकर आपके हाथ की शोभा को बढ़ाएगा। अब इसके अंदर से खोल करके हम नीचे भी खेल दें उसको, तो उसकी क्या कीमत रहेगा? उठाना भी उसको मुश्किल हो जाएगी। कहने का भाव, माँ बाप हमेशा बेटी को यही शिक्षा देती है। ये भी आपको कुछ बताने के लिए बांधा जाता है। कहते बेटा देखो, जिस परिवार में जा रही हो, जिस समाज में जा रही हो, मिलकर जीना सीखो। टूटा हुआ आदमी कहीं का नहीं होता, उस आदमी की कोई वैल्यू नहीं होती। अब देखो, एक वृक्ष है और उसके अंदर हजारों लाखों पत्ते जुड़े होते हैं डाल में। जब तक वो डाल से जुड़ा है तब तक उसकी कीमत है, हैसियत है। जिस दिन वो पत्ता डाल से नीचे गिर जाता है उसकी क्या हैसियत होती है? लोग झाड़ू मार कर साइड में हटा देते हैं। अब देखो, आप बाजार में जाते हो, अंगूर के झब्बे होते, जब तक उसके अंदर लगा है उसकी कीमत है। आज बोलेगा 100 रुपया 200 रुपया किलो, और उसी में से दाना टूट कर अगर निकल गया उसकी कीमत 0 हो जाती है। फिर बोलेगा 20 रुपये 25 रुपये मिलेगा। चीज़ तो वही है, केवल क्या है, एकता। परिवार समाज ये सबसे बड़ा होता है, तो एकता में बदलेगा। इससे क्या होता, आपके बाप दादे कुल खानदान का नाम रोशन होता है। देखो, ये किसकी बेटी है? जब से इस घर में आई है, इस घर को बदल दिया उसने। बेटी हमेशा 2 कुलों की प्रतिष्ठा होती है, माता पिता और सास ससुर। इसलिए इन 2 चीज़ों को ध्यान रखो कि जहाँ भी रहो एकता में रहो। टूटा हुआ आदमी कहीं का नहीं होता। आप चाहे कितना भी पैसे वाले हो, कितना भी बड़ा आदमी है, लेकिन समाज में कोई इज्जत नहीं, परिवार में इज्जत नहीं, तो कहेगा पैसा वाला, किस चीज़ का पैसा वाला, कोई उसे पूछता ही नहीं। इसलिए कभी भी ऐसा हमारे द्वारा कर्म नहीं होना चाहिए जिससे हमें समाज तिरस्कार नहीं। तीसरी वस्तु उसके अंदर देखो, मोती के दाने। मोती का दाना क्यों बांधते इसके अंदर? आपके हाथों में चमकता हुआ नजर आएगा। शास्त्र कहता है कि बेटी भी एक हीरा मोती की तरह होती है। समुद्र मंथन में 14 प्रकार के रत्न निकलते हैं और बेटी भी एक रत्न ही है। जब कोई अपने जिगर का टुकड़ा दान करके देता है, उस समय माँ बाप से पूछो क्या वृत्ति है। लेकिन लड़की एक पराई संपत्ति है, हम भी किसी से लेते हैं, हम भी किसी को देते हैं। दुनिया का संबंध ही ऐसे चलता है। कोई बेटी को अपने घर में नहीं रखना चाहता। और थोड़ी दिन मान लो बेटी की उम्र ज़्यादा हो जाए तो अड़ोसी बाप माँ खिलाता है, उसको कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन दुनिया वाले को तकलीफ होती है। इतनी बड़ी हो गई, इतनी उम्र हो गई, तरह तरह की बातें होती हैं। इसलिए ये दुनिया की परंपरा है, हमें भी देना पड़ता है, हम भी लेते हैं किसी से। बेटी का कर्म बेटा हमेशा ध्यान रखो, चमकता हुआ होना चाहिए। जैसे मोती के दाना आपके हाथों में चमकता हुआ नजर आएगा,
ऐसे ही बेटी का कर्म होना चाहिए। लोग गर्व से कहें देखो ये बीजन परिवार की बेटी है, जब से इस खानदान में आई इसने स्वर्ग बना दिया इस परिवार में। ये है बेटी का कर्तव्य, ऐसा हमारा कर्म होना चाहिए। क्या होता है, चौथी वस्तु इसके अंदर एक फूटी हुई कौड़ी, लोग कहते हैं नहीं किसी काम का नहीं है, बोली कौड़ी के बराबर नहीं। लेकिन शास्त्र कहता है बेटा देखो गृहस्थी को चलाना है तो दुनिया में कोई चीज़ बेकार नहीं होती, समय आने से हर एक चीज़ का महत्व है। अब जैसे घर में सुई का काम सुई ही करेगा, जहाँ सुई का काम होगा वहाँ हम तलवार से काम लेना चाहें तो नहीं हो सकता, वहाँ सुई का काम सुई ही करेगा। 25 लाख की गाड़ी ले लो, 10 रुपये का फालतू नहीं है तो चलेगा नहीं चलेगा, उसकी भी जरूरत है। इसलिए शास्त्र कहता है गृहस्थी के अंदर एक एक चीज़ जब घर में लोग लगाते हैं तब गृहस्थी लगती है, तब जाकर घर गृहस्थी बसती है। तो हमारे द्वारा कोई ऐसा कर्म ना हो जो हमारे माँ बाप के ऊपर कोई उंगली उठाए। हमेशा गर्व से कहें कि ये बीजन खानदान की बेटी है। बेटा एक कुल का नहीं 2 कुलों की प्रतिष्ठा होती है बेटी। हमेशा बेटी चाहे तो बाप की पगड़ी ऊँची कर दे, तो बेटी चाहे तो बाप की पगड़ी नीची कर दे। इसलिए इन बातों का ध्यान रखो। बाकी तो मैं कल हिसाब किताब करूँगा, आज तो थोड़ा ट्रेलर दिखा दिया हो, पिक्चर बाकी है, पिक्चर बाकी है, हाथ आगे कर। फिर बच्चों को पता तो लगे हमारी विधि क्या है, ऐसी खाली बस फॉर्मेलिटी थोड़े होना है। ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। अभी तो ओम जेरबद्धो बलि राजा दान बंधो महाबला तेन स्वाम बलवधरामी रक्षे माचल माचला। आजकल सब बच्चे पढ़े लिखे, देखो उसको अपने धर्म के प्रति समझाओ तो जरूर उसके दिमाग में बैठता है। मुझे मीठा दे कर दिया, ले उसको जरा मुँह मीठा करा, अभी तो माई है, इसका भी करा काम जल्दी दिखता। इस पर दक्षिणा रखो, धन का भंडार भरपूर भरा रहे, जहाँ तुम जा रही हो खुले हाथों से वहाँ दान पुण्य कर्म कर सके। गृहस्थी को 3 चीज़ की आवश्यकता होती है, रोटी कपड़ा और मकान, ये 3 चीज़ आवश्यक है। इसलिए आज आप पितरों के नाम से ये दान करोगे, जो यानी बीजन खानदान के पितर है। कल कन्यादान होने के बाद तेरी जाति बदल जाएगी, तेरा गोत्र बदल जाएगा, कुल बदल जाएगा, तो उसके बाद तो बीजन नहीं रह जाएगी, मारवाड़ हो जाएगी। तो फिर बीजन खानदान में दान लेने का हकदार बन जाती है। इसलिए ये दान कराया जाता है। इस दान का अर्थ ये होता है। सभी पितरों को अपने याद करो, पूर्वजों को। गृहस्थाश्रम एक पवित्र आश्रम है और हमेशा गृहस्थी को अपने पूर्वजों को याद करना चाहिए, तभी जाकर हमारा घर गृहस्थी चलती है। हरिओम विष्णु बुद्धावतारी महामंगले प्रदेशे मासे अद्य वैशाख मासे शुभे कृष्णे पक्षे अष्टम नाम प्रथम यजमानस्य बीजन जातुर्भव वशिष्ठ गोत्रोत्पन्न। अपना नाम ले, अमुक नाम ने बीजन नामो हम अश्विन विवाह समय अधिष्ठात्री देवता नाम ग्राम देवता, कुल देवता, स्थान देवता, वास्तु देवता पूजितास्थ इदम अन्नम वस्त्रम सर्वेभ्यो पितृचरणेभ्यो कृपा आशीर्वादात्मकम तुभ्यम अहम सब प्रददेभ्यो। मासे शुभे कृष्णे पक्षे अष्टम नाम प्रथम मंदिरवानस्य बीजन जातुर्भव वशिष्ठ गोत्रोत्पन्न। आप अपना अपना नाम ले लेंगे। अमुक नाम ने बीजन नाम हम स्वकीय सुपुत्री बच्चे का नाम ले। तस्व विवाह समय अधिष्ठात्री देवता नाम ग्राम देवता, कुल देवता, स्थान देवता, वास्तु देवता पूजितास्थ इदम अन्नम वस्त्रम द्रव्यम एतत् सर्वप्रधान देवता सर्वेभ्यो पितृचरणेभ्यो। परदादा परदादी, दादा दादी, माता पिता, कम से कम 3 पीढ़ी या हमारे वंश में जितने भी है उन सभी का ध्यान करते हुए एतत् कर्म प्रधान देवता सर्वेभ्यो पितृचरणेभ्यो कृपा आशीर्वादात्मकम तुभ्यम अहम संप्रददेभ्यो। हाथ जोड़ो, सभी पूर्वजों को आप नमस्कार करो।
शाद रखे आबाद रखे रब्बा तैनू हो रब्बा तैनू शाद रखे आबाद रखे रब्बा तैनू